Hello dear, today I am going to discuss paper of NEET 2016 to 2020. The chapter, beautiful chapter called Solution and Colligative Property. So stay tuned till the end. Myself Akhilesh Kumar, graduate from IIT Kanpur. So let's see the question number 1. This question from 2016. क्वेश्चंस है, क्वेश्चन थोड़े से मैं आपको परेशान कर सकता है और कहां पे परेशान हो सकते हो आप. लेट्स सी. एट 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट ऑफ 6.5 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है in 100 gram of water is 732 mm. If Kb is 0.5 to the boiling point of the solution will be. Kb की वैल्यू दे रखी है, हमें बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का चाहिए. यू नो कि जब भी कोई सॉल्वेंट है उसमें अगर हमने मिला दिया है, क्या जस्ट सॉल्यूट मिलाया है, होगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है. अच्छा, तो कैसे इस क्वेश्चन को करें. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन है बोला गया है. अगर थोड़ा सा ब्रेन लगाते हैं, दिमाग अगर लगाते हैं जो कि है हमारे पास तो लगा सकते हैं. प्योर सॉल्वेंट 100 डिग्री सेल्सियस पे है और वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि अगर सोल्यूट को मिलाते हो, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को, तो वो उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, एलिवेशन होगी. तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा, ऑप्शन 2, 3, 4 में. अब थोड़ा सा मैं समझ जाता हूं कि 2, 3, 4 में ऐसे नियम तो यही कहता है कि आप सॉल्व करो. अगर आप सॉल्व करने से बच रहे हो तो गड़बड़ है ना. एग्जाम में हमेशा सॉल्व करना चाहिए, ये प्रिकॉशनरी डिस्क्लेमर में बता रहा हूं कि सॉल्व करके आंसर लानी चाहिए. मैं बता रहा हूं कि एक आइडिया आपको दे सकता हूं कि आपको थोड़ा फोकस करना होगा. अगर आपके पास कम समय है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या आंसर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी बता रहा हूं. ये सब तरीके एग्जाम में नहीं अपनानी चाहिए. ये तब अपनानी चाहिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तब जितना अपनाना है ये सब तरीके अपना लो. अब सोचो, अगर एलिवेशन हुई है तो कोई भी अगर एलिवेशन होती है तो इतनी एलिवेशन नहीं होती है. एलिवेशन भी 0.2, 0.3, 0.4 इस तरह से एलिवेशन होता है. मैक्सिमम 1, 1.2 जाएगा, इससे ज्यादा एलिवेशन नहीं होता है. राइट. डिप्रेशन के केस में भी यही लागू होता है. तो ध्यान में रखिएगा, जो भी आंसर आएगा वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा एलिवेशन में, बहुत ज्यादा नहीं आ जाएगा. तो ऑप्शन है 102 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 3 103 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 4 101 डिग्री सेल्सियस. डेटा के अकॉर्डिंग सब हो सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एलिवेशन अगर हो रहा है तो थोड़ा बहुत होगा. सो ऑप्शन 4 शुड बी करेक्ट. नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन देखना जरूरी है. हमें सॉल्व करना काफी जरूरी है क्वेश्चन के. ऐसे हवाबाजी नहीं करते, क्योंकि डेटा चेंज करके आपको फंसाया जा सकता है. थोड़ा इस चीज को ख्याल में रखते हुए. नाउ सी दिस क्वेश्चन 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, हाँ हमें पता है. तो इसमें जो चीज है कि किस प्रेशर पे बॉयल करता है. तो बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और बॉयल कर रहे हैं तो प्रेशर शुड बी 1 atm, यही है. और प्रेशर 1 atm है तो अगर mmHg में चेंज करें, प्रेशर अगर 1 atm है तो mmHg में कितना होता है, 760 mmHg. किसी को दिक्कत नहीं, आई डोंट थिंक सो किसी को प्रॉब्लम हुई होगी. अच्छा, फिर क्या कर सकते हैं, फिर एक काम कर सकते हैं. कैसे, सी अगर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर अगर थोड़ा सा ध्यान में होगा, सो उसी को यूज करते हुए हम ऐसा लिख सकते हैं, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन. P नॉट माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट upon number of mole of solvent for dilute solution. अब देख सकते हो कि डाइल्यूट है, क्योंकि ऑब्वियसली सॉल्यूट की अमाउंट जो है कम है. वी कैन अप्लाई दिस वन. अगर ये आता है, अगर ये जो अजम्पशन है, अगर आप ये लेना
आता है तो यू कैन डू दिस क्वेश्चन इजीली, क्योंकि हमें एक्चुअल में क्या पहले निकालना है, मोलालिटी निकालनी है। मोलालिटी एक बार निकल गया, के भी गिवन है, डेल्टा टी भी निकल जाएगा। डेल्टा टी भी वी नो कि कितनी एलिवेशन होती है, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन जो फाइनल हुआ है माइनस जो सॉल्वेंट का था, और हमें सॉल्यूशन का निकालना है, तो वी कैन डू इन इजी वे। ना यहाँ पे क्या करना है, तो काम अपना इतना ही है कि हमें इस मतलब इसी के टर्म में मोलालिटी को कैलकुलेट करना, लिखना है। मोलालिटी क्या होती है? मोलालिटी इज इक्वल टू, नोट डाउन, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, अच्छा सोल्यूट ओके, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट, अच्छा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी में तो ठीक है, नहीं तो ग्राम में है तो ऊपर चला जाएगा क्या 1000, ओके। नाउ वेट ऑफ सॉल्वेंट को कैसा लिखा जा सकता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट के टर्म्स में? अगर ध्यान में होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट जो लिखा जाता है दैट इज वेट, कैपिटल डब्ल्यू लिख रहा हूं इसके लिए, डिवाइड बाई, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर है ना, तो 18, अच्छा वेट भी तो दे रखा है, हाँ दे रखा है, ठीक है। तो वेट को क्या लिख सकते हैं, 18 टाइम्स कैपिटल एन लिख सकते हैं, क्यों नहीं, इसको यहां पे पुट कर दो। तो मोलालिटी जो आएगा फॉर्म आफ्टर पुटिंग, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एन, कैपिटल एन लिख रहा हूं, सॉरी स्मॉल एन इनटू 1000, ओके, डिवाइड बाय 18 टाइम्स n, we can write like this, okay, so n upon n or absolute divided upon n, that will be m into 18 upon 1000, we can write like this or not? क्या करना है, पुट करना है, p naught minus ps upon ps, we can write p naught minus ps, so अगर यहां से करते हैं तो we can write like this, 760 minus 732 divided by 760 is equal to, क्या लिख सकते हैं, m, जो कि ये m मास नहीं है, मोलालिटी है, इंटू 18 अपॉन 1000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m, वंस यू कैलकुलेट द m, जस्ट पुट इन द फॉर्मूला डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी, राइट। यहां से डेल्टा टीबी आ जाएगा। डेल्टा टीबी क्या होता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो फाइनल हुआ है माइनस जो सॉल्वेंट का इनिशियल था जिसपे बॉयल कर रहा था, अच्छा मतलब सॉल्वेंट पहले बॉयल हुआ, उसके बाद सॉल्यूट हमने मिलाया, इसके बाद क्योंकि एलिवेशन हुआ है तो टेम्परेचर बॉइलिंग ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट, वी हैव टू कैलकुलेट क्या दिस वन, सॉल्यूशन कब चाहिए, तो डेल्टा टीबी प्लस टी सॉल्वेंट कर देंगे, टी सॉल्वेंट आई थिंक हाउ मच इट इज गिवन, वी नो ऑलरेडी, सी ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट आई थिंक if kb 0, the boiling point of this solution, we can calculate delta ts in easy way। delta tb कैसे कैलकुलेट होगा, इजी तरीके से, kb गिवन है, मोलालिटी यहां से कैलकुलेट कर चुके हैं, डेल्टा tb कैलकुलेट हो जाएगा। दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ आते हैं इसके सॉल्यूशन पे, देखो ओके, वी कैन राइट लाइक दिस वे, p नॉट माइनस ps अपॉन ps, हमने सब्स्टिट्यूट करके आपको दिखा दिया कि किस तरह से लिखना है, m इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18 अपॉन 1000, ओके, m इज इक्वल टू कितना है 2.125, तो डेल्टा टीवी कितने आ गई 1.10, अच्छा तो टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन जस्ट यहां से डेल्टा टीबी, वी कैन राइट लाइक दिस, डेल्टा टीबी जो होता है एलिवेशन कर रहा है तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस टेम्परेचर किसका, बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्वेंट का, राइट। हमें ध्यान रखना है बॉइलिंग पॉइंट है, ये भी बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन, तो डिफरेंस जो होगा हमें निकालना है सॉल्यूशन। डेल्टा टीबी आ चुका 1.10 एंड वी हैव टू कैलकुलेट सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट के कितना था 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल तो कर ही रहा था, अच्छा तो हमें बस ऐड करना है, वंस यू ऐड विल गेट 101.1 डिग्री सेल्सियस। अब ऑप्शन में 0.1 के बाद तो कोई नंबर नहीं है, पॉइंट तो नंबर ही नहीं है, तो क्या है 101 है, 102 है, 103 है, तो अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दैट आई थिंक फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। लेट्स सी द ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन सही है, सी फोर्थ वन 101 डिग्री सेल्सियस। मैंने पहले भी बताया था कैसे करना है क्वेश्चन को, थोड़ा सा मेंटोस जिंदगी और नॉर्मल जो जिंदगी वो वाला, अगर मेंटोस जिंदगी लगाते हो आपको, अगर मेंटोस जो ऐड आता है ना
मिंटोस खाकर अगर करोगे तो फोर्थ वाला आ जाएगा, है ना। ये सब कहने की बात है, होती ऐसी चीज नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर तो मेंटोस लाइफ अपनी अच्छी ही होती ना। Now moving to the next question. Question number. This question from 2016, fourth marks. Then let's see which one. Sorry. This question also from 2016. Okay. दो questions आ चुके हैं एक ही साल में. Now, which of the following statement about the composition of the vapor over an ideal 1:1 molar mixture of benzene, good, and toluene is correct? बोला गया ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट होगा। पूछा गया वेपर कंपोजिशन के बारे में, 1:1 आइडियल मोलर मिक्सचर है, ठीक है। Assume that temperature is constant at 25 डिग्री सेल्सियस गिवन वेपर प्रेशर डेटा एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर पे गिवन है। बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना है? वेपर प्रेशर बेंजीन का दैट इज आई थिंक 12.8 किलो पास्कल एंड टॉल्विन का कितना है? 3.85 किलो पास्कल। एक और हिंट दे रखा है, कंपोजिशन ऑफ द वेपर जो यहाँ पे 1:1 मोलर मिक्सचर में गिवन है। तो हमें कैलकुलेट करना क्या है? फर्स्ट ऑप्शन रीड करते हैं। द वेपर विल कंटेन ए हायर परसेंटेज ऑफ टॉल्विन, ओके। द वेपर विल कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टॉल्विन। थर्ड ऑप्शन, नॉट एनफ इंफॉर्मेशन इज गिवन टू मेक ए प्रिडिक्शन। अच्छा, बनाने वालों के पास ऑप्शन नहीं बचा होगा, इन्होंने डाल दिया थर्ड ऑप्शन। फोर्थ, द वेपर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन। अब इसमें क्वेश्चन में अगर सोचा जाए कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, वेपर प्रेशर गिवन है किसके लिए? आई थिंक बेंजीन के लिए वेपर प्रेशर ज्यादा है। सो यू नो द रिलेशन डाल्टन्स लॉ प्लस रॉल्स लॉ एक बार अगर पुट कर दें, वी कैन गेट द इक्वेशन। कैसे? देखो, क्वेश्चन को समझते हैं। अगर क्वेश्चन को समझना है तो क्या पहले लिखना पड़ेगा? वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्विन, जो कि गिवन है एट रूम टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस पे, ये गिवन है ना, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, फिर क्या करना है? अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ अगर प्रेशर बेंजीन का लिखना होगा तो P नॉट बी इंटू एक्स बी। हाँ, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग तो ये होता है। अच्छा, लेकिन अगर डाल्टन्स लॉ अप्लाई करते हैं, वेपर और लिक्विड दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, वंस यू अप्लाई द डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर इन वेपर फेज फॉर बेंजीन इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू y, sorry, y of benzene. Yes, good. Similarly, we can write like this for toluene too. Pt is equal to P naught T according to Raoult's law xt, and Dalton's law के according क्या होना चाहिए? Pressure due to toluene, partial pressure due to toluene in vapor phase is equal to, this is pressure total, तो total लिख देता हूँ, that is I think if I use the T words, I think टोटल प्रेशर को P से लिख देता हूं एंड यहाँ पे ऑब्वियसली वाई बी, ठीक है। यहाँ पे अगेन P एंड वेपर फेज वाई टी, दोनों को इक्वेट करो। अगर इक्वेट करोगे तो बेंजीन के लिए जो इक्वेशन बनेगा दैट इज P नॉट बी, क्या बनेगा? P नॉट बी इंटू एक्स बी अपॉन टोटल P इज इक्वल टू वाई बी। बेंजीन के लिए ये होगा, ये दोनों इक्वेशन इक्वेट करने पे इक्विलिब्रियम में है। तो ना अगर इसी तरह टॉल्विन का कैलकुलेट किया जाए तो क्या होगा? P नॉट T इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन डिवाइड बाई टोटल प्रेशर। अच्छा, P तो दोनों के लिए सेम है। क्या करना है? अगर इस केस में देखा जाए तो XB भी सेम है और XT भी सेम है, तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसका मोल फ्रैक्शन, मतलब उस फेज का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा गैसियस फेज में। वी नो XB इज इक्वल टू XT। अगर XB XT सेम है, जो डायरेक्टली रिलेशन बनेगा YB का किसके साथ बनेगा? बेंजीन के साथ, और Y टॉल्विन
वेपर प्रेशर जो टॉल्विन के कारण आ रहा है गैसियस फेज में, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ मच, टॉल्विन के वेपर प्रेशर से। अच्छा, तो यहां पे क्या होगा कि जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा, उस केस में उसकी वेपर कंपोजिशन रिच होगी। ओके, सो वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्विन, तो वेपर फेज में भी बेंजीन ज्यादा होगा किससे, टॉल्विन से। क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शंस फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन है द वेपर विल कंटेन ए हायर परसेंटेज ऑफ टॉल्विन, यू कैन सी परसेंटेज किसका ज्यादा है। द वेपर विल कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टॉल्विन, गलत है। नॉट इनफ इंफॉर्मेशन इज गिवन टू मेक ए प्रेडिक्शन, सारा डेटा गिवन है। क्वेश्चन पूछा है द वेपर विल कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, यू कैन सी द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। वेपर फेज में जो कंपोजिशन है बेंजीन का सबसे ज्यादा है। दिस वे वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड इट वाज इंडीड ए गुड क्वेश्चन, है ना। अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस आई थिंक 95% बच्चे छोड़ देते हैं। नीट की बात कर रहा हूं मैं। नाउ मूविंग टू, यू कैन डू इन दिस वे सॉल्व। थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके इसके सॉल्यूशन को भी समझ सकते हो। क्या कहने की कोशिश की गई है, वेपर प्रेशर C6H6 बेंजीन, टॉल्विन C6H3। थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं आपको फॉर्मूला, अगर ध्यान में नहीं हो। बेंजीन को इस तरह से लिखा जाता है ना, और टॉल्विन को इस तरह से लिखा जाता है। तो यू कैन काउंट, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हो, YA YB एंड दे रखा है X से XB आर सेम, सो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर, है ना। इन दोनों सेम है, तो डिपेंडेंसी किसकी होगी, YA की P नॉट पे, क्योंकि P भी सेम है, और YB की P नॉट B पे। तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा, उसका वेपर फेज में उसकी परसेंटेज भी ज्यादा होने वाली है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन फ्रॉम आई थिंक 2017। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ मोलालिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड, द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, वी कैन से इट इज अ केकवॉक क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, इफ मोलालिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसकी मोलालिटी को बढ़ाया गया, अब बताओ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो कांस्टेंट है KF, उस पे क्या असर पड़ेगा, कुछ भी नहीं। KF इज अ कांस्टेंट, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग KF डिफाइन होता है। अगर यहाँ पे K भी होता तो सॉल्वेंट के लिए डिफाइन होता है। हमने सॉल्वेंट को चेंज नहीं किया, मोलालिटी को डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, हाफ कर दो, 1/4 कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻⁶ कर दो, ट्रिलियन कर दो, बिलियन कर दो, जो करना है कर दो, जो मर्जी हो करो, चेंज तो नहीं होगा, ये सख्त है। जब तक सॉल्वेंट को चेंज ना किया जाए, पिघलेगा नहीं, अपनी वैल्यू को गिराएगा नहीं, मतलब बढ़ाएगा भी नहीं। ठीक है, अब क्या होगा, अनचेंज, यस, जैसा अभी तक डिस्कशन हुआ उसके हिसाब से तो अनचेंज। ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, क्या क्या बनाया गया, डबल, हाफ, ट्रिपल्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है, रिमेन अनचेंज, रिमेन अनचेंज। क्या लिख सकते हैं, KF इज अ कांस्टेंट वैल्यू, डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट, किस पे, डिपेंड ऑन सॉल्वेंट। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होती है, लेकिन जितना भी हम देखते हैं एक सॉल्यूशन तो हम H2O के लिए लिखते हैं, H2O के लिए KF की वैल्यू और H2O के लिए KB की वैल्यू। तो जनरली सॉल्वेंट जो होता है H2O ही होता है, ऐसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर डेटा चेंज करके आपको कुछ भी सॉल्वेंट बना दिया जाए, बेंजीन को सॉल्वेंट मान ले, हेक्सेन को मान ले, CCl4 को मान ले, तो उसके अलग अलग डेटा गिवन होते हैं। आप देखोगे जनरली कैलकुलेशन हमें नहीं करना होता है KF की, KF वैल्यू, KB वैल्यू गिवन होती है। ओके, बिकॉज दिस इज एक्सपेरिमेंटल, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है और हमें कैलकुलेट करने के लिए भी नहीं दिया जाता है। तो क्वेश्चन को इस तरह से बनाया गया कि आप कैलकुलेट एक क्वेश्चन को ना करो और आप अनचेंज लिखकर आगे बढ़ो, आगे क्वेश्चन करो। तो दिस क्वेश्चन फ्रॉम 2017। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, ऐसे कोई सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता है, जिस तरह कोई इंसान आइडियल नहीं होता है, इस तरह सॉल्यूशन ना ही कोई आइडियल होता है, ना ही कोई गैस आइडियल होता है, ना ही कोई सॉलिड आइडियल होता है। सब में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी, इम्परफेक्शंस होते हैं।
केवल गॉड ही आइडियल होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। हमने गैस में देखा क्या, आइडियल गैस, रियल गैस। हमने सॉल्यूशन में भी जानते हैं आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और सॉलिड में भी हम पढ़ते हैं आइडियल सॉलिड एंड इम्परफेक्शन इन सॉलिड। ठीक है, तो डिफेक्ट वगैरह सब में होते हैं, अगर आप में कोई डिफेक्ट है तो आप घबराइए नहीं, सबके पास होते हैं। सॉल्यूशन में पूछा गया आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग कौन से ऑप्शन सही है। अच्छा, आइडियल सॉल्यूशन का क्या मतलब है? आइडियल सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। अगर थोड़ा सा डिविएशन होता है, पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन, मींस it will not follow Raoult's law, it will not obey the Raoult's law equation. Raoult's law equation कहता है क्या है? ये आइडियल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि मान लेते हैं दो कंपोनेंट ने मिलकर सॉल्यूशन बनाया A एंड B। तो A जो कोई सब्सटेंस है, कोई कंपोनेंट है, और B जो कंपोनेंट है, अगर उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A कुछ होगा और इनके B के कंपोनेंट का अट्रैक्शन B के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, अगर A और B को मिला दिया जाए, अगर ज्यादा हो गया तो डिविएशन होगा। इन दोनों का इंटरेक्शन, ए बी का इंटरेक्शन अगर ज्यादा हो गया तो डिविएशन होगा, और ए बी का इंटरेक्शन पहले से अगर कम हो गया तो भी डिविएशन होगा। अगर बराबर होता है सो दैट सॉल्यूशन विल बी आइडियल सॉल्यूशन। क्या 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 समझते हैं, देखो ए है सॉल्यूट और बी है कोई दूसरा कंपोनेंट, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी, समझते हैं। तो ए कोई एक सब्सटेंस तो नहीं है, है ना। अगर मान लेते हैं लिक्विड है और या फिर कोई कंपोनेंट है, तो बहुत सारे ए होंगे, बहुत सारे बी के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा ए ए ए ए आ होंगे। और अगर बी में किया जाए तो बी में भी इंटरेक्शन होंगे, बी बी बॉन्ड तो होंगे, है ना। अच्छा, ये जब दोनों अलग थे, जब दोनों को मिलाया गया, जब दोनों को मिलाया गया ए और बी को, तो इनके जो इंटरेक्शन है ए वाले और इनके इंटरेक्शन बी वाले, तो जब इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनेगा, ए बी। अब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल के बीच में। अगर इंटरेक्शन बराबर है किसके, ए और बी के, इन दोनों का इंटरेक्शन, ए बी का इंटरेक्शन ए और बी के बराबर है, तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन ऐसा नहीं होता है रियल में, इसलिए हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन आसपास देखते हैं, जो हम फील कर सकते हैं, दैट सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। डेविएशन होता है, मतलब या तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाए या तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाए। तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होता है, ए बी का जो इंटरेक्शन है वो कमजोर पड़ जाता है ना, विच इज लेस देन ए और बी। अच्छा, और नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या होता है, ए बी का इंटरेक्शन मजबूत हो जाता है, जिसके कारण वेपर प्रेशर भी कम हो जाता है। ऑब्वियसली इंटरेक्शन मजबूत होगा, कोई मॉलिक्यूल एक दूसरे को छोड़ेगा क्यों, रिश्ता अगर मजबूत है तो रिश्ता टूटेगा नहीं। इसी तरह ए बी का अगर रिश्ता मजबूत है, फेविकोल से नहीं जुड़ा है, रिश्ता जुड़ते हैं, ए बी अगर स्ट्रांग है किससे, ए और बी से, तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। क्या, नेगेटिव डेविएशन। और इस केस में क्या होगा, इस केस में पॉजिटिव डेविएशन होंगे। अगर दोनों का जो नए मॉलिक्यूल मिले हैं और उनमें अगर इंटरेक्शन ही नहीं है, दैट विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशन से उनका डेविएशन होता है। तो आइडियली कोई सॉल्यूशन जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है, थोड़ा बहुत डेविएट होता है। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, जो नए मॉलिक्यूल्स, जो नए सॉल्यूशन बने हैं और जो दो अलग अलग कंपोनेंट के बीच का इंटरेक्शन है, दैट शुड बी इक्वल टू ए और बी। आइडियल सॉल्यूशन में ये केस है। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, आइडियल सॉल्यूशन में होता क्या है कि ना ही हीट एब्जॉर्ब होता है ना ही हीट रिलीज होती है, मतलब डेल्टा एच मिक्स अगर बात की जाए दैट विल बी इक्वल टू 0। अच्छा, वॉल्यूम में चेंज होता है क्या, नहीं। अगर 100 ml ए है और बी भी 100 ml है, जब मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन जो बनना चाहिए दैट विल बी 200 ml। यही तो हम कैलकुलेशन करते आए हैं, क्योंकि हमने सॉल्यूशन को
आइडियल लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो थोड़ा सा बढ़ता या घट जाता है। तो थोड़ा बढ़ता है और घटता है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया। तो इस केस में, आइडियल सॉल्यूशन के केस में भी डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू 0, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन में बात करते हैं, डेल्टा जी मिक्स इक्वल टू 0, नहीं, आइडियल सॉल्यूशन के केस में डेल्टा जी मिक्स लेस देन 0 होता है और डेल्टा एस मिक्स इज शुड बी ग्रेटर देन 0। तो चेंज क्या आने वाला है? चेंज ये है कि इस केस में डेल्टा जो मिक्स v है इक्वल टू 0 होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, ये ऑप्शन सही है। डेल्टा मिक्स इक्वल टू 0 है, यस। इस केस में होना चाहिए डेल्टा मिक्स g लेस देन 0 और डेल्टा मिक्स s ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है किसके लिए? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अच्छा, जब नॉन आइडियल क्या आएगा तो नॉन आइडियल के बारे में पढ़ेंगे। यहां पे आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो अगर आइडियल नॉन आइडियल वगैरह कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इस क्वेश्चन को भी आसानी से किया जा सकता है। मैंने पूरा ब्यौरा कर दिया, कब पॉजिटिव डेविएशन, कब नेगेटिव डेविएशन। आगे आने वाले क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से देखने को मिलेंगे। तो यहां से कॉन्सेप्ट से क्या एग्जाम्पल दे दिया जाएगा कि बताओ इन एसीटोन, क्लोरोफॉर्म या एसीटोन अल्कोहल वगैरह एग्जाम्पल देके पूछा जा सकता है कि बताओ पॉजिटिव डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा, वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन फ्रॉम अगेन 2019, दो क्वेश्चंस हैं 19 से। The mixture that form maximum boiling azeotrope। अगर बॉइलिंग ज्यादा है इसका मतलब वेपर प्रेशर कम है, और इस मिक्सचर में अगर वेपर प्रेशर कम हुआ है सोल्यूशन का, इट मींस इट इज शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अच्छा, नेगेटिव डेविएशन कौन सा शो करने जा रहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन इथेनॉल प्लस वाटर, सेकंड ऑप्शन एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, थर्ड हेप्टेन प्लस ऑक्टेन एंड फोर्थ वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एज़ोट्रॉपिक। अगर एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर के डेफिनेशन को देखा जाए तो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर मतलब केवल अगर बाइनरी सॉल्यूशन की बात होती है, मिक्सचर जो केवल बाइनरी मतलब जिसमें केवल दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हो, दैट विल बी एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। पहली बात, एज़ोट्रॉपिक कौन सा? जिसमें बाइनरी मिक्सचर हो। बाइनरी मिक्सचर दैट हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल कर जाता है और उसके जो कंपोजिशन है लिक्विड और वेपर फेज के सेम कंपोजिशन होते हो, तो ऐसे मिक्सचर को क्या कहा जाता है? बाइनरी मिक्सचर। ध्यान में रखिएगा, बाइनरी मिक्सचर, दैट बाइनरी मिक्सचर विल बी एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। एज़ोट्रॉपिक इज बाइनरी मिक्सचर, ये ध्यान में रखा जाए। तो मतलब अगर तीन कंपोनेंट का एग्जांपल होता तो हम तो ऐसा ही रद्द कर देते, यहां पे सारे के सारे दो ही हैं, थोड़ा सा सर दर्द है। नेगेटिव डेविएशन समझ में आता है, देन यू कैन डू इजिली। अगर वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड का एग्जांपल लिया जाए, सो दैट विल शो एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। अच्छा, इस केस में होता क्या है? एज़ोट्रॉप इज 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर बाई मास, है ना। मास मतलब 100 ग्राम में 32 ग्राम वाटर होगा, 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा। अच्छा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड। तो आपने देख लिया एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर होता है क्या? पहली बात, बाइनरी कंपोजिशन होते हैं, लिक्विड और वेपर में उसके सेम कंपोजिशन होते हैं। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। ओके, एक बात और ध्यान में रखा जाए, अगर मैक्सिमम है मतलब उसकी वेपर प्रेशर कम होगी, अगर मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप होगा तो उसमें वेपर प्रेशर उस केस में मैक्सिमम हो गया। नेगेटिव डेविएशन इसलिए लिया गया क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो रही है। वेपर प्रेशर कम होने का मतलब यह है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इस टॉपिक पे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन दिस क्वेश्चन फ्रॉम डेविएशन। क्वेश्चन है, द मिक्सचर विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन आइडियल सॉल्यूशन है, उससे डेविएट किया, और डेविएशन जो की बात की जा रही है दैट इज पॉजिटिव डेविएशन। इट मींस कि जो इंटरेक्शन बनेंगे, मान लेते हैं एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन, थर्ड इथेनॉल
प्लस एसिटिन एंड बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन जो होना चाहिए कमजोर होना चाहिए, है ना। ओके ठीक है, तो देख लेते हैं। अब यहां पे इथेनॉल प्लस एसीटोन, अगर आप समझ में आएगा आपको तो समझ में आएगा क्या कि मान लेते हैं एसीटोन मिलाया फिर इथेनॉल मिलाया, तो होगा क्या, ऑब्वियसली इथेनॉल में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर उसमें एसीटोन मिला दिया तो होगा क्या, इथेनॉल पहले स्ट्रांग था, एसीटोन जब मिलाया तो अट्रैक्शन कमजोर पड़ गया। अगर अट्रैक्शन कमजोर पड़ गया इसका मतलब डेविएशन कैसा शोन करने वाला है, डेविएशन दैट विल बी पॉजिटिव डेविएशन। सो आई थिंक ऑप्शन थर्ड इज अ करेक्ट वन। नाउ इसके रीजंस भी देख ले। सेटोन प्लस इथेनॉल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। प्योर इथेनॉल पोसेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यू नो पोसेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण बना हुआ है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो भी मैं बात। अब उसमें क्या किया गया हमने, वो जो काफी अच्छा इंटरेक्शन था, संवाद अच्छा चल रहा था, दो लोग आपस में बात कर रहे थे, सेम मॉलिक्यूल। अब क्या हुआ, कबाब में हड्डी का काम किसने किया, एसीटोन का। इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा ऐसे केस में, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो एसीटोन क्या किया, उस कबाब में हड्डी का काम किया। अच्छा फिर क्या हुआ, तो क्या हुआ, बॉन्ड जो है वो कमजोर पड़ गया। अच्छा एसीटोन टू एथेनॉल इज कॉजेज ब्रेकिंग ऑफ सम हाइड्रोजन बॉन्ड, कुछ तो कर नहीं पाए, इंटरेक्शन तो कर नहीं पाया, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बचा खुचा था उसको तोड़ दिया, मतलब कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा है। दिस कॉजेज इंक्रीज इन ऑब्जर्व वेपर प्रेशर। ऑब्वियसली इंटरेक्शन जब कमजोर पड़ जाएगा तो मॉलिक्यूल इवेपोरेट करना स्टार्ट कर जाएंगे। दिस इज द concept behind positive deviation, negative deviation azeotrophs. You can see एक coronally see this question from 2020 जो कि फर्स्ट पेपर हुआ था 2020 में। पेपर दो पेपर हुए थे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 उनके लिए था जो कंटेनमेंट जोन में थे और ऑब्वियसली जो कोविड पॉजिटिव अनफॉर्चुनेटली हो चुके थे। ऐसा देखा जाए तो मैं भी कोविड पॉजिटिव हो चुका हूं, बट नींबू पानी पियो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, बीमारी को थोड़ा सीरियसली लेना है, अपने को आइसोलेट हो जाए, क्वारंटीन हो जाए और प्रॉपरली मेडिसिन और रेस्ट करें, कहीं बाहर नहीं घूमे। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अच्छे नागरिक होने के नाते इस कर्तव्य को निभाएं। ऐसे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, आसानी से ठीक किया जा सकता है। ओके, हो गई ज्ञान की बातें, नाउ डूइंग काम की बातें। क्वेश्चन है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट के फॉर बेंजीन इज 5.12 केल्विन केजी पर मोल। अच्छा, केप की वैल्यू गिवन है, हाँ गिवन है, लिख दो ना, हाँ केएफ दिस इज 5.12। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलालिटी, मोलालिटी इज हाउ मच, दिस इज 0.078 containing a non-electrolyte solute in benzene। इसने साफ साफ मेंशन कर दिया गया है, बहुत दूर से बोला है कि आई की वैल्यू बेटा 1 ही लेना, ज्यादा मत लेना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, शब्दों में। आई की वैल्यू कितनी ली गई है, आई की वैल्यू 1 लेने के लिए ये हमें मजबूर किया है कि बोला है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है तो आई की वैल्यू 1 ही होगी। अच्छा, देन दे आर आस्किंग द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई टाइम्स केएफ इनटू मोलारिटी। दिस इज द वन ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका मतलब यह होता है कि सॉल्वेंट का है, अगर उसमें सॉल्यूट मिलाया तो उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ी सी डिप्रेस कर जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई टाइम्स केएफ इनटू मोलारिटी। क्या करना है, आई को, आई की वैल्यू 1 रखनी है, केएफ की वैल्यू 5.12 and molality I think 0.078। you know the mathematics, थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन कर सकते हो। once you will do the calculation you will get, यहां पूछा गया है up to 2 decimal में आंसर चाहिए, so option will be first option is correct। एक बार आप कर सकते हो, क्योंकि अच्छा थोड़ा सा काटने का तरीका समझो। अगर इस दुनिया में काटने आप सीख गए हो तो यू कैन डू दिस क्वेश्चन। कैसे, 78 इंटू 5 करो, कितना आएगा, 39 के अप्रोक्सीमेट कुछ समथिंग आएगा, मतलब जो वैल्यू आनी चाहिए 39 के आसपास आनी चाहिए। अब बता दो कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट, यू नो।
अगर आपको आता है इस तरह से कट करना, इस तरह से मैथमेटिक्स अप्लाई करना, देन आपको कोई दिक्कत फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं होगी, क्योंकि ऐसा कोई डेटा नहीं गिवन होता है कि जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, जिसको आप काट नहीं सकते हो, आपको काटने आना चाहिए। Now do this again, moving to the next question. This is the solution. वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, कुछ अलग नहीं है, सेम ही है। Now moving to the next. This question जैसा एक्सक्लूसिव फॉर पेपर 2 जो ऑब्वियसली कोविड पॉजिटिव थे अनफॉर्चुनेटली और कंटेनमेंट जोन में थे, उनके लिए पेपर बनाया गया। आई थिंक दिस वन इज लास्ट, बहुत हो गया। इफ 8 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज डिजॉल्व, नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोल के ये बोला गया साफ साफ आई की वैल्यू 1 लेना है और कुछ मत लेना। इन 114 ग्राम ऑफ एन ऑक्टेन, अच्छा, टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। यहां पे गलतियां करते हैं क्या, अगर 100 ले लिया तो पीएस हमें 80 लेना है, 20 नहीं लेना है। अच्छा, 80% हो चुका है। अच्छा, द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इज, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या करना है अभी, सेशन 1 में से सॉरी सेशन 2 आई थिंक देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन जो था कुछ इसी तरह से था, आपने देखा होगा सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। आई थिंक सेशन 1 के फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, या फिर पी नॉट अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा वो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन, जस्ट अप्लाई दिस वन, यू विल गेट द आंसर। क्या क्या रखना है, पी नॉट, P naught is how much? P naught is, just put in formula, P naught is how much? P naught is suppose 100 mmHg, then PS will be how much? 80 mmHg। अगर इतना आ गया तो समझ में आ जाएगा। 20 अगर करोगे गड़बड़ होगा। अच्छा, फिर नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, तो पूछा गया है क्या, मोलर मास इसका तो दे रखा है, नंबर ऑफ मोल अगर सोल्यूट का निकालना है, कैपिटल दिस स्टैंड फॉर सोल्यूट एंड दिस इज स्टैंड फॉर सॉल्वेंट। अगर सोल्यूट का निकालना है तो 8 डिवाइड बाय मोलर मास, जो कि हमें पूछा ही गया है, शायद यही तो पूछा है सोल्यूट, ठीक है। एंड नंबर मोल ऑफ सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू दिस इक्वेशन अप्लाइड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ध्यान में रखिएगा। सॉल्वेंट के लिए क्या चाहिए, हाँ सॉल्वेंट के लिए 114 ग्राम दे रखा है, मोलर मास भी 114 ही है, सो 1 ही आएगा। हाँ, जस्ट पुट इन द फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर। अच्छा, तो सॉल्यूशन देख लें, हाँ देख लेते हैं एक्चुअल कैलकुलेशन। सी, assuming dilute solution, then P naught minus PS upon PS should be equal to P naught minus PS upon P naught is equal to number of mole of solute divided by number of mole of solvent। number of solvent को हमने कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया है। let P naught is 100, then vapor pressure reduced to 80%, then PS is 80। okay, now अगर यहाँ पे 100 minus 80 that will be equal to 8 upon m, number of mole of solute 8 ग्राम divided by molar mass divide upon 114 जो कि सॉल्वेंट का वेट और मोलर मास किसका, अगेन सॉल्वेंट का गिवन है एन ऑक्टेन, सो यू कैन कैलकुलेट द मास ऑफ सोल्यूट, राइट। दिस वे वी कैन सॉल्व दिस इजी क्वेश्चन, राइट। सो ये होता है यहां पे सेशन का एंडिंग, एंड गेम ऑफ द सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नीट 2016 से लेकर 20 तक सारे डिस्कशन हो चुके हैं 2 सेशन में। आई होप आपके सारे क्वेश्चन के जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद करता हूं आप पढ़ रहे होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी। स्टे सेफ, स्टे लाइव। क्या करना है, सैनिटाइजर यूज करें, मास्क पहने, आप सुरक्षित, देश सुरक्षित। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।